मैं प्रशांत गुप्ता आज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट साहब बेटा क्या कहते थे, किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन हो बेटा, विलयन कोई भी हो, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब, किसी घटक का जो आंशिक वाष्पदाब होता है बेटा उसी घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। देखो बेटा क्या होता है, राउल्ट साहब जो थे हमारी तरह साइंटिस्ट थे, किसकी तरह बेटा, जो राउल्ट थे सेम टू सेम हमारी तरह थे। अब कोई मतलब उन्हें कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी, कुछ भी उबाल रहे हैं अपना, कहीं से भी वाष्प निकाल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उनको। ठीक है, ध्यान समझना क्या कहते थे राउल्ट साहब। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार बेटा क्या थे राउल्ट साहब, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब उस घटक के मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है। ये है आपके राउल्ट का नियम। क्या राउल्ट का नियम है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्पदाब उस विलयन के उसी घटक के मूल अंश या मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या बेटा, मान लीजिए आपके पास क्या है, विलेय है, क्या है, विलेय का आंशिक वाष्पदाब, क्या बेटा, ये क्या है, पीए, ये क्या है बेटा, विलेय का आंशिक वाष्पदाब। ठीक, जिसका आंशिक वाष्पदाब लेंगे उसी का क्या लेंगे, मूल अंश या मूल प्रभाज। इसका मतलब बेटा ये किसके समानुपाती होगा, ये x एक है। अब आप कहेंगे x क्या है बेटा, ये क्या है, विलेय का आंशिक वाष्पदाब। यहाँ पर विलेय का आंशिक वाष्पदाब बेटा, क्या विलेय का आंशिक वाष्पदाब। इसका मतलब ये क्या है, विलेय का मूल अंश। कोई दिक्कत बेटा होनी भी नहीं चाहिए, पूछो क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। जब बेटा समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है नियतांक आता है। ठीक, तो इस नियतांक को मैं क्या मान ले रहा हूं, पीए बराबर के एक्स ए। ये क्या है बेटा, नियतांक। ठीक, पीए क्या, ये के क्या आपका नियतांक। अब ध्यान समझना, ये था कि बेटा किसी विलेय का आंशिक वाष्पदाब। आपको पता होगा हम अगर किसी शुद्ध विलेय की बात करें, किसकी, शुद्ध विलेय की बात करें, क्या बेटा, शुद्ध विलेय के लिए, तो शुद्ध विलेय के लिए जो आपका आंशिक वाष्पदाब होगा वो किसके बराबर होगा, किसी विलेय का आंशिक वाष्पदाब बेटा शुद्ध विलेय के वाष्पदाब के लगभग बराबर होता है। किसके बराबर, विलेय का जो वाष्पदाब होगा किसके बराबर होगा, शुद्ध विलेय के आंशिक वाष्पदाब के बराबर। देखो समझो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध विलेय की। शुद्ध विलेय का मतलब क्या है, शुद्ध विलेय का मतलब होता है बेटा वही सेम विलेय, जो विलेय का वाष्पदाब है बेटा वो शुद्ध विलेय के आंशिक वाष्पदाब के बराबर होगा, यानी पीए बराबर पीए नॉट। कोई दिक्कत। ठीक, अब बेटा अगर शुद्ध विलेय है, अगर आपके पास प्योर क्या है, शुद्ध विलेय, इसका मतलब वहां पर विलायक की मात्रा कुछ होगी नहीं। अगर बेटा विलायक की मात्रा कुछ नहीं है, ध्यान समझना, XA प्लस XB बराबर 1।
किसकी बात कर रहे हैं? केवल शुद्ध विलेय के लिए बात कर रहे हैं बेटा। शुद्ध विलेय का मतलब होता है बेटा क्या? xv का मतलब क्या है? वो यहाँ पर 0। xv का मतलब 0। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ध्यान से समझना। xa बराबर क्या आ गया? 1। बेटा इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। शुद्ध विलेय का मान, शुद्ध विलेय का मान समीकरण 1 में रखने पर। किसी कोई दिक्कत? रखो बेटा। क्या है समीकरण 1? क्या है? PA बराबर के एक्स ए। बेटा PA बराबर क्या है? PA नॉट है, लिख दो यहाँ पे। PA बराबर क्या है? PA नॉट बराबर क्या हो गया? के गुणे XA का मान कितना है बेटा? यहाँ पर 1। XA का मान कितना? 1। क्या आ गया? के बराबर PA नॉट। कोई दिक्कत? अब बेटा के का मान पुनः समीकरण 1 में रख दो। इसके आगे बेटा यहां से कर दे रहा हूं। के का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बेटा? विदाउट भाग से समीकरण 1 क्या है? PA बराबर के एक्स ए। के बराबर क्या है? PA नॉट। PA बराबर आ गया बेटा आपका PA नॉट एक्स ए। इसको इक्वेशन 2 मान लो। कोई दिक्कत? इसको बेटा ये क्या आ गया है? विलेय का आंशिक वाष्प दाब। विलेय का आंशिक वाष्प। सेम बेटा प्रोसीजर हम करेंगे किसके लिए? विलायक के लिए। सेम टू सेम ऐसा करेंगे क्या? विलायक के लिए। पहले इसको आप एक काम करो, नोट डाउन करो फटाक से बिना समय गवाए। मैंने हाँ एक बात बताना भूल गया आपको। जो राउल्ट का नियम है, यह जो है द्रव और द्रव, सिर्फ द्रव विलेय हो और द्रव क्या हो? विलायक भी हो। जो राउल्ट का नियम है आपका, तो यहां लिखिएगा आराम से। राउल्ट का जो नियम है, यह नियम द्रव विलयनों के लिए होता है। इसलिए द्रव विलयनों, इसका मतलब क्या होता है? द्रव विलयनों का मतलब क्या होता है? विलेय भी आपका लिक्विड में होगा और विलायक भी आपका लिक्विड में होगा। इतना खास नोट डाउन करो, फिर आगे बताएं आपको। हो गया? क्या लिखवाया था? किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इतना बात समझ में आ गई होगी आशा। ठीक, इसको रख कर दे रहे हैं हम। नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। आशा है कि इसको आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब बेटा अब तक बात किसके लिए की थी हम लोग? विलेय के लिए। अब बात करेंगे किसके लिए? विलायक के लिए। यानी बेटा क्या मान रहे हैं? पीबी क्या है बेटा? विलायक का आंशिक वाष्प दाब। किसका? विलायक का आंशिक वाष्प दाब। जिसका भी बेटा आंशिक वाष्प दाब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो किसके समानुपाती होता है? उसी घटक के, सेम टू सेम। अब बात कर रहे हैं विलायक के आंशिक वाष्प दाब की। इसका मतलब जो विलायक का आंशिक वाष्प दाब है किसके समानुपाती होता है बेटा? ये विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये पीबी क्या है बेटा? विलायक का आंशिक वाष्प दाब। ये एक्चुअली क्या है बेटा? ये विलायक का मोल प्रभाज। कोई दिक्कत? अब बेटा बताओ, जब इस समानुपाती का चिन्ह हटता है नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। पीवी बराबर
के एक्स बी, इसको आप समीकरण क्या मान लो, 2 मान चुके हैं, इसको समीकरण 3 मान लो। क्या मान लो? 3। अब ध्यान समझना था। अब हम बात करेंगे शुद्ध विलायक की। शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए बड़ा ध्यान से, जब बेटा पूरी तरीके से आपके पास शुद्ध विलायक है, ये बेटा जो शुद्ध विलायक है आपका, विलायक के आंशिक वास्तु दाब के बराबर होगा, क्योंकि बेटा वहां भी विलायक है, ये भी शुद्ध विलायक कर दे रहे हैं, लगभग दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा बेटा? पीबी बराबर क्या हो जाएगा? पीबी नॉट। अब बेटा जब पूरी तरीके से शुद्ध विलायक है, जब पूरी तरीके से आपके पास शुद्ध विलायक है, इसका मतलब क्या होता है फार्मूला? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। आप बेटा चर्चा किसकी कर रहे हैं? शुद्ध विलायक की। इसका मतलब इसमें विलय नहीं होगा, विलय को 0 मान लो। क्या आ गया? एक्स बी बराबर क्या आ गया बेटा? 1। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग? शुद्ध विलायक का मान समीकरण 3 में रखने पर, शुद्ध विलायक का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा? बराबर से बेटा रखो। बेटा पी बराबर क्या है? पीबी नॉट बराबर के, एक्स बी बराबर क्या है? 1 गुणे 1। बेटा के बराबर क्या आ गया? पीबी नॉट। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग? अब के का मान यहां से इसके आगे से के का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो बेटा क्या आता है बताओ। समीकरण 3 क्या है बेटा आपके पास? पीबी बराबर के एक्स बी, के बराबर क्या है? पीबी नॉट। पीबी बराबर के, सॉरी के स्थान पर बेटा क्या रखना है? पीबी नॉट अपने आप को, पीबी नॉट एक्स बी। बेटा ये आपका आ गया शुद्ध, सॉरी ये आपका आ गया विलायक का आंशिक वाष्प दाब, इसको समीकरण 4 मान लो। अब बेटा आपका आ गया क्या? विलेय का आंशिक वाष्प दाब और विलायक का आंशिक वाष्प दाब। एक डाल्टन साहब थे। कौन था? डाल्टन साहब थे। डाल्टन साहब थे। डाल्टन के नियमानुसार डाल्टन साहब क्या कहते थे? ये कहते थे किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन हो आपके पास, किसी विलयन में उपस्थित उसके घटकों या फिर क्या उसमें उपस्थित विलेय के आंशिक वाष्प दाब और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित उनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। देखो ध्यान से बेटा क्या कहते थे? किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित उनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। आई बात समझ बेटा? जो आपने बेटा ये लिया है आपके राउल्ट के नियम में, क्या लिया हमने? विलेय और विलायक लिया है। कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब देखिए बेटा यहां पर कुल वाष्प दाब यानी क्या बेटा? पी टी बराबर उसमें उपस्थित उनकी घटकों के आंशिक वाष्प दाब। बेटा कौन कौन से घटक हैं? आपका पीए और पीबी हैं। पीए प्लस पीबी। बेटा पीए क्या है? विलेय का आंशिक वाष्प दाब। पीबी क्या है? विलायक का आंशिक वाष्प दाब। बेटा क्या आया था दोनों का?
आया था पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये आया था बेटा आपका पी टी, यानी कि कुल वाष्प दाब। बेटा यही आपके राउल्ट का निष्कर्ष है, इसको आप लोग छाप लीजिए। फिर हम आप इसके आगे बात करेंगे किसकी, अब इसके आगे हम बात करेंगे आदर्श विलयन की। किसकी बेटा? आदर्श विलयन की। आई बात समझ में? बेटा राउल्ट का जो नियम है इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन की, ठीक। पहले इसको आप लोग छाप लीजिए। राउल्ट साहब बेटा क्या कहते थे? राउल्ट साहब आपके कहते थे किसी विलयन में उपस्थित उनके घटकों के आंशिक जो वाष्प दाब है वह किसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ध्यान समझना। राउल्ट साहब कहते थे अगर कोई विलयन है आपके पास, क्या कहते हैं राउल्ट साहब बेटा? राउल्ट साहब आपको कहते थे किसी विलयन में उपस्थित उनके घटकों के आंशिक जो वाष्प दाब हैं उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए, ठीक। फिर आते हैं आपको आदर्श विलयन।